ये जो मेरे पास है ना, ये कोरोना वैक्सीन से ज्यादा काम करता है। ये कोरोना वैक्सीन कहते हैं 2 बारी लग दी है, मैं क्या है बूस्टर है। हाँ ये क्या है, ये बूस्टर है, ये 2 का काम 1 में कर जाती है। ये बूस्टर डोज है। फतावा रज़विया जिल्द 15 और मेरे सामने हवाला है हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला। ये कब मुहर्रम आपका योम है, योम शहादत, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हो। मैंने कहा कि जनाब ये है जो काम करने वाला है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हो। कितनी हुकूमत की आपने, हुकूमत कहां तक दी आपकी, आधी दुनिया तक, आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत करने वाला हुक्मरान कौन है, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला हो। यकीनन सियासत की होगी, यकीनन पॉलिसियां बनाई होगी, यकीनन शरीयत को जानते हैं, सारा कुछ जानते हैं। तो कहा आधी दुनिया पर एक मुल्क पर हुकूमत करने के लिए अगर कोई सुलह कुलियत की तरफ चला जाए, मैं कहता तुमने फिर फारूक आज़म को पढ़ा ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं है सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला क्या चीज थी, जिन्होंने आधी दुनिया पर हुकूमत की और इश्क़ रसूल में ऐसे रंगे हुए थे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ये नमाज मगरिब के बाद किसी मुसाफिर को भूखा पाया। आपने देखा कोई मुसाफिर है जिसको भूख लगी हुई है, कुर्बान जाइए, कैसी मोहब्बत है। आपने उनको साथ लिया, उस मुसाफिर को साथ लिया, अपने कशाना अक़दस पे ले गए, वहां पर जाकर उसके सामने खाना रखा और खाना रख के अभी वो खाना खाना शुरू ही किया था। जब वो खाना खाने बैठा तो उसने कुछ गुफ्तगू शुरू कर दी, कोई बात शुरू कर दी। उस बात के अंदर बदमज़हबियत की थोड़ी सी बू आई। आपने महसूस किया कि इसकी तबीयत में बदमज़हबियत है। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने फौरन खाना उठा लिया और फरमाया यहाँ से दफा हो जाओ, इसको निकाल दिया जाए। कहा क्यों निकाल रहे हैं, आप तो मेहमान नवाज हैं। कहा ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ कंप्रोमाइज करने वाला है, इसकी तबीयत में बदमज़हबियत है और फारूक की तबीयत में सुलह कुलियत कहीं नहीं, कहीं नहीं। एक बात समझ आई है। और दूसरी बात, इन्हीं के ही बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, कुर्बान जाइए, बाप भी जी शान और बेटा भी जी शान, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे किसी ने अर्ज किया फलां शख्स आपको सलाम देता है, फलां शख्स आपको सलाम देता है। शरीयत क्या कहती है, जब कोई सलाम दे तो उसका सलाम का जवाब वापस भेजो, उस बंदे को जवाब दो कि उस पर भी सलाम, तुम पर भी सलाम। लेकिन जब आपने सुना सहाबी रसूल हैं, आप कहने लगे मेरी तरफ से उसे सलाम ना कहना, मैंने सुना है कि उसने कुछ बदमज़हबी निकाली हुई है, बदमज़हबियत की तरफ जा रहा है। कहा मेरी तरफ से उसे सलाम ना देगा। मैं पता चला सहाबा तो ये सिखा गया जनाब, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाले। आज लोग कहते हैं जनाब उन्होंने भी तो मस्जिद में बैठकर की थी सियासत। मैं कह वो मस्जिद में बैठकर ही खाना खींच रहे हैं, मस्जिद में बैठकर ही बता रहे हैं तुम लाख मर्तबा करो, लेकिन वो करो जो फारूक आज़म ने की, वो करो जो इन्होंने की थी। और बयान कौन कर रहा है, अल्लाह की कसम मैंने अपनी तरफ से कोई बात बयान नहीं की, ये फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला और लिखने वाले सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह। अगर किसी को आला हज़रत की ज़ात में इख्तिलाफ है तो वो लाख मर्तबा करे, लेकिन सुन्नी तो इख्तिलाफ नहीं करेगा कम अज़ कम। और एक और बात कर दूं, ये तो थे सहाबी रसूल, और अब मैं आपको सुनाने लगा हूं ताबई बुजुर्ग का वाक़या। ताबई बुजुर्ग इमाम मोहम्मद बिन सिरीन, हज़रत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं मोहम्मद बिन सिरीन। आपके पास 2 बदमज़हब आ गए। कितने आ गए, 2 बदमज़हब आ गए। और आकर क्या कहने लगे, यहाँ पर पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो कहते हैं हैरी यार जेरी गाल चंगी लगे जिथू लगे सुन लो, वो भी तो कुरान हदीस की बात करते हैं, जहां से अच्छी लगे सुन लो। तो मैं कह ये सहाबी रसूल के शागिर्द हैं, इनसे पूछ लेते हैं जिथू चंगी लगे सुन ली है, की करना है, क्या करना है, फार्मूला ये दे दे। देखिए हमें आज तक अगर ये बातें नहीं बताई गई तो फिर समझ ले कि हमारे कसूर है, हम उलमा के पास बैठे नहीं। मैं तो उलमा को कुछ नहीं कह सकता, उलमा है तो खुतबा ने हमारा नुकसान किया, जिन्होंने कहा चलो जी माँ दी शान याद कर लो बड़ी है, प्यो दी शान याद कर लो बड़ी है, 4 माइये जरा अपना इधरों पढ़ लो, 2 मियाँ मोहम्मद बख्श दे, 4 सुल्तान बाहू दे पढ़ के नोट कट्ठे करो तो चलो जी जाओ गड्डी च पै के गिना के जाते आओ थे बैग गिना के। मैं कह ये तो जुल्म और ज्यादती हमने किया है अपने साथ,
कम से कम समझे तो सही। तो मोहम्मद बिन सिरीन इमाम, ये हजरत अनस बिन मालिक के शागिर्द हैं, आपके पास दो बदमज़हब आ गए, अर्ज क्या की, अर्ज करने लगे कुछ आयत कलामुल्लाह आपको सुना दे। बदमज़हब क्या कहते हैं, हम आपको कुरान सुनाना चाहते हैं। क्या सुनाना चाहते हैं, जरा जोर से बोलिएगा, कुरान सुनाना चाहते हैं। ये दर्स कुरान है नहीं शुरू किया हमने, आगे पीछे भी ऐसे बड़े कह रहे थे आइए कुरान की तरफ आइए, आइए कुरान की तरफ। मैं क्या ठहर जाओ जरा, तो पहले सीधे कुरान में आना कैसे है, आना किस तरह है, तुमने दो गोलियां पॉलिसी रखी हुई हैं, पता नहीं कैसे लोग दो मुंह लेकर सारी जिंदगी गुजार लेते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला है, दो मुंह, इधर हुए थे इधर हुए थे इधर हुए थे, अजीब तमाशा यार। हक की तरफ आना पसंद ही नहीं है, और जो हक बोले उसके खिलाफ हो जाते, उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो है दो बदमज़हब आए और आकर अर्ज क्या करते हैं, कहते हैं हम कुरान सुनाना चाहते हैं, थोड़ा सा कुरान हमसे सुन ले। आपने फरमाया मैंने नहीं सुनना, मैं नहीं सुनना चाहता। कौन है, सहाबी रसूल के शागिर्द और ताबई बुजुर्ग हैं, एक वास्ते के साथ रसूलुल्लाह से जा मिले, ये एक वास्ता है दरमियान में। कहते हैं मैंने कुरान नहीं सुनना। कहा चलो ठीक है, कोई हदीस सुना देते हैं। आपने अपने अंगूठे का इशारा किया अपनी छोटी उंगली की तरफ, यूं करके इशारा किया, क्या ऐना जे भी नहीं सुनना, इतना सा भी नहीं सुनूंगा, ये इतना सा पोरे जितना भी नहीं सुनूंगा। वो कहने लगे जनाब थोड़ा से सुन ले, कहने लगे ना ना, कहने लगे हदीस सुना देते हैं, कहा नहीं इतना भी नहीं सुननी है। फिर कहने लगे उठकर, आप कहने लगे तुसी उठ के जाएंगे या मैं उठकर उठ जाऊं, तुम जाती हो या मैं चला जाऊं। तो फिर वो उठकर चले गए। लोगों ने बाद में पूछा, कहने लगे हजरत की हो गया सी, कुरान तो सुना लगे सब, क्या हो गया था, हदीस ही तो सुनाने लगे थे। आपका फरमान सुनिए, फरमाया आप ये फरमान लगे, फरमाया मैंने खौफ किया कि वो आयात और अहादीस के साथ अपनी तवील लगाएंगे, अपनी तवील जोड़ेंगे, साथ तवील करेंगे अंदर से। कहा अपनी तवील लगाएं और वो मेरे दिल में रह जाए तो मैं कहीं हलाक ना हो जाऊं। ये ताबी बुजुर्ग हैं। तो हम किस खेत की मूली है जनाब, जंग पता ही नहीं, अली बेदी तो ही यकीन जाने, हमें तो वुजू भी हमने किसी आलिम से सीखा नहीं है, वे की सीखा, तो हम कैसे कह सकते हैं जिसका मर्जी सुन ले। तो इसलिए ये जहां मर्जी, जैसे मर्जी, जो मर्जी, ये अपनी मर्जी अपने पास रखे, जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है उसकी तरफ आए। और आगे एक और बात, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने मज़ीद फरमाया, आइम्मा को ये खौफ था, बुजुर्गान दीन को ये खौफ था, ते अवाम एडी जरूरतमंद हो गई है, अवाम इतनी दलेर हो गई है, उनको खौफ और इनको इतनी जुर्रत कि ये कहते हैं जनाब कोई मसला नहीं है। और इस आला हज़रत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कहीं ऐसा ना कर बैठना कि वो जो बंदा जब इनके साथ बैठते हैं ना, तो फरमाते हैं एक तो माल का नुकसान और दूसरा हमसाया की खुशी। ये जुमला बोलकर फरमाया हमसाया कौन, फरमाया वो शैतान लाइन, वो शैतान लाइन कैसा खुश होगा, कितना खुश होगा उस वक्त कि जब एक ही करिश्मे में दो काम कर जाएगा, अपनों से तुझे जुदा भी करेगा, एक तो काम ये कर गया और दूसरा अपना काम भी कर गया, दो काम कर गया। शैतान को तुमने खुश कर लिया और अपनों से लड़ाई और बेगानों को बंदा सीने लगा ले। कहा ना ना ये तरीका नहीं है। कहा इतने सुन्नी आज भी या रसूलुल्लाह कहने वाले मौजूद है, मिलकर थूकें तो सारे बदमज़हब अंदर बह जाते हैं, इतने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं कहता हूं यार अपने को जोड़ लो, हैं अपनों को जोड़ लो। फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो मेरे तरीके पर नहीं ना वो मेरा नहीं है, हमने ये समझ लिया। ये पॉलिसी गलत है मेरे भाइयों, जो मेरे तरीके पर नहीं है। हर एक का अपना अपना तरीका होता है काम करने का, अपने अपने अंदाज से कर रहे हैं, कर तो सुन्नियत का काम रहे हैं। जब कोई खिलाफे सुन्नियत काम करे, खिलाफे शरा काम करे, तब कोई बोले तो सोना भी लगता है, तब कोई बोले तो सोना भी लगता है। इसलिए मेरे भाइयों हमें सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने इसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन बयान किया है। और पूरा रिसाला 15वीं जिल्द में आला हज़रत ने इमामुल वहाबिया के कुफरियात के बारे में चमकता सितारा, पूरा रिसाला आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने लिख दिया। फरमाया तुम पढ़ो तो सही इनके कुफरियात कितने हैं। तो फिर बंदा कैसे कह सकता है जनाब कि ये भी हमारे हैं और वो भी हमारे हैं और हम इनके साथ और ये हमारे साथ। जनाब समझदार के लिए इशारे काफी है, हमें यहीं से समझ जाना चाहिए। तो ये सैयदी आला हज़रत ये बूस्टर डोज है,
बूस्टर है लग गई तो इंशाअल्लाह ताला दूसरी दवाई की लोड़ नहीं पैन लगी लेकिन लगे उस मरीज को जो लवाना चाहता है जरा नहीं लवाना चाहता उन्होंने फिर यही धमकी मिलनी 2 साल बाद भाई पूरा हो जाए हाँ उसे यही धमकी मिलनी है जो लगवाना चाहता है। तो इसलिए मेरे भाइयों ये अनपढ़ किस्म के खुताबा हमारे सरों पर सवार हो गए हैं और इन्होंने आकर जो है ना सुन्नियत को तोड़ा है, जोड़ा नहीं है, सुन्नियत को तोड़े बिगाड़ पैदा करें हैं। आप कम से कम किसी से पूछ ही लिया करें यार इस तरह के बंदे को बुलाएं क्या करें, इस तरह का बंदा क्या किया जाए।